अगर आपको 100 रुपीज का स्टॉक 50 रुपीज में मिल रहा है, कौन नहीं लेगा। तो आज मैं आपको सिखाऊंगा कि आपको अंडर वैल्यूड स्टॉक कैसे फाइंड करना है। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल अर्न विद श्री, जहाँ की हम स्टेप बाय स्टेप स्टॉक मार्केट सीख रहे हैं। अब तक की सीरीज में हम बहुत आगे बढ़ चुके हैं। आपने हमारी प्रीवियस वीडियोस नहीं देखी तो प्लीज डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, आप वो वीडियोस जाके जरूर चेक करें। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। तो ये वीडियो लास्ट तक देखिए, आपको बहुत सारी चीजें क्लियर होगी। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि अंडर वैल्यूड स्टॉक होता क्या है। अंडर वैल्यूड मतलब कि जो कंपनी की एक्चुअल प्राइस ज्यादा है लेकिन मार्केट में उसकी प्राइस कम चल रही है, उसे हम कहते हैं अंडर वैल्यूड स्टॉक। मतलब कि कंपनी स्ट्रांग है, कंपनी का फ्यूचर स्ट्रांग है, कंपनी की ग्रोथ, कंपनी के फंडामेंटल बहुत ज्यादा अच्छे है, लेकिन लोग इग्नोर कर रहे हैं, उनके स्टॉक खरीद नहीं रहे। स्टॉक की वैल्यू सस्ती मतलब स्टॉक अंडर वैल्यूड हो गया, उसे हम कहते हैं अंडर वैल्यूड स्टॉक। अब ये तो समझ में आ गया कि अंडर वैल्यूड स्टॉक होता क्या है। अब हम इसे पहचानेंगे कैसे, पार्ट में हम सीखेंगे कि उसको पहचानेंगे कैसे। तो सबसे पहले आता है पी रेशियो। अब ये पी रेशियो क्या है? प्राइस टू अर्निंग रेशियो। इस पे हमने एक सेपरेट वीडियो बनाई है, वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक डालूंगा, आप जरूर चेक करना। तो कंपनी का पी रेशियो लो है मार्केट से ज्यादा, तो वो स्टॉक, वो कंपनी अंडर वैल्यूड हो सकती है। पर आपको बस पी देख के स्टॉक खरीदना नहीं है। अब आता है सेकंड पार्ट, पीबी रेशियो, प्राइस टू बुक रेशियो। आपको कंपनी का डेब्ट चेक करना होगा, इक्विटी, मतलब आप ये डेब्ट और इक्विटी क्या है, मैंने उस पर भी एक वीडियो बनाई है, आप ये भी जरूर चेक करना। अब आते हैं लास्ट पार्ट पे, प्रॉफिट ग्रोथ, मतलब कि कंपनी का जो प्रॉफिट, आपको चेक करना है कि कंपनी का प्रॉफिट बढ़ रहा है लेकिन शेयर की प्राइस कम है। वो एक पॉइंट रहता है कि कंपनी आपकी अंडर वैल्यूड है, आपका वो स्टॉक अंडर वैल्यूड है। ऐसे कुछ 4-5 स्टेप है। आपको कंपनी का पी रेशियो चेक करना है, आपको कंपनी का पीबी रेशियो चेक करना है, आपको कंपनी के ऊपर डेब्ट चेक करना है और आपको कंपनी की ग्रोथ चेक करनी है। 4 स्टेप आप अगर चेक करोगे तो आपको समझ आएगा कि स्टॉक अंडर वैल्यूड है या ओवर वैल्यूड है। एक सिंपल, अगर आप बिगिनर हो तो आपके लिए एक सिंपल स्ट्रेटेजी में बोलूंगा। तो पहले सबसे पॉइंट आता है कि कंपनी का बिजनेस चेक करना। कंपनी लगातार ग्रोथ कर रही है और उसका स्टॉक का वैल्यू प्राइस टू अर्निंग रेशियो, मतलब उसका पी रेशियो उसकी बुक वैल्यू से कम होता है, तो वो एक अंडर वैल्यूड स्टॉक हो सकता है। तो आपको सबसे पहले कंपनी का बिजनेस चेक करना है। और दूसरी बात आपको देखनी कि उसका पी रेशियो लो होना चाहिए। अगर पी रेशियो लो होता है तो वो भी चांसेस होते हैं कि वो कंपनी अंडर वैल्यू है। और जो तीसरा जो है, आपको सबसे मेन कंपनी की आपको डेब्ट चेक करनी है कि कंपनी के ऊपर डेब्ट कितना है। और अगर कंपनी के ऊपर डेब्ट ज्यादा होता है तो वो थोड़ा रिस्की पॉइंट आता है, और डेब्ट कम है तो वो भी एक साइन होता है कि वो स्टॉक, वो कंपनी अंडर वैल्यूड है। और आपको एक चेक करना है कि कंपनी के फंडामेंटल्स, मतलब ईयर ऑन ईयर जो प्रॉफिट में है कंपनी के, ग्रोथ हो रही है क्या। अगर ग्रोथ हो रही है तो वो भी एक साइन होता है कि कंपनी अच्छी है और उसका स्टॉक जो है अंडर वैल्यूड है। अब मार्केट में आप बिगिनर्स हो और गलतियां क्या करते हो कि सबसे सस्ता, मतलब आपको 20 रुपए का स्टॉक मिल रहा है तो आपको लगेगा कि हाँ ये स्टॉक अंडर वैल्यूड है। तो आपको इसको इग्नोर नहीं करना है। अगर स्टॉक कोई सस्ता है तो आपको ये 4-5 स्टेप आपको फॉलो करनी है, 4-5 स्टेप आपको देखनी है। उसके बाद ही जाके हम डिसाइड कर सकते हैं कि कंपनी अंडर वैल्यूड है या ओवर वैल्यूड है। लास्ट में एक बोनस टिप मैं आपको मेरी तरफ से देना चाहूंगा। अगर आप बिगिनर्स हो, कंपनी की प्राइस नहीं, कंपनी की वैल्यू इंपॉर्टेंट है। कंपनी का मार्केट में नाम कैसा है, कंपनी की जो ग्रोथ है पिछले 5 सालों में कंपनी में क्या है, कंपनी का फ्यूचर क्या है, ये सब आपको समझ में आ रहा है तो बस आपको वो पता चलेगा कि कंपनी अंडर वैल्यूड है या ओवर वैल्यूड है। बस तो बस दोस्तों, आज के वीडियो में यही रुकते हैं। होप आपको वीडियो अच्छा लगे और समझ में आ गया हो कि अंडर वैल्यूड स्टॉक होता क्या है और उसको हम कैसे पहचानते हैं। तो आज का टॉपिक हम पे क्लोज करते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना ना भूलिए। कमेंट बॉक्स में बताइए कि हमको नेक्स्ट वीडियो हम कौन से टॉपिक पे बनाएं। और तब तक के लिए दोस्तों यही रुकते हैं। मैं हूँ आपका श्री दोस्तों, थैंक यू सो मच।